हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृति क्राफ्ट। आज का जो ये DIY देख रहे हैं ना, जो मैंने क्यूट सा प्लांटर बनाया है, स्कूटर प्लांटर, जो कि पुराने रखे मेरे प्लास्टिक के कप थे या फिर आप टूटे हुए कप का भी यूज कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे मैंने लिया है ये वाला पुराना मेरा कप रखा हुआ था, तो इसको मैंने ले लिया है और फिर क्ले लिया है। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से आ जाकर बाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पहले फ्लैट कर लिया है। फ्लैट करने के बाद जो मुझे शेप चाहिए था उसको मैंने कट कर लिया है, तो आप किसी भी चीज से कट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हैंडल पर मैंने इसको स्टिक कर दिया था। वो फेविकॉल की हेल्प से मैंने इसको स्टिक किया था। तो इस तरीके से मैंने इसका पहले बना दिया था। उसके बाद फिर सर्कल मैंने 3 बनाए थे। तो इसको सर्कल बनाने के लिए मैंने एक फ्लैट सा एक रखा था, जिससे मैं उसको दबा रही थी तो ऑटोमेटिक सब इवन हो रहे थे। इवनली सारा कुछ, मतलब कहीं पर से मोटा कहीं से पतला ऐसा नहीं हो रहा था। कहीं से किसी से आप चीज से दबा देंगे ना, भारी चीज से, तो इवनली वो बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने 3 सर्कल बनाए थे। फिर हैंडल के लिए बेलन शेप का मैंने बनाया था, तो इस तरीके से। और फिर हेडलाइट के लिए क्ले का ही यूज किया था। जो भी डिजाइन मुझे चाहिए था, जो भी स्कूटर में जो भी डिजाइन होते हैं, वो सारा मैंने इस तरीके से क्रिएट कर दिया था। तो अब सूख जाने के बाद जो मैंने बनाया था ना 3 सर्कल, तो उसको सूख जाने के बाद फिर मैंने क्ले लिया है और उसको फेविकॉल की हेल्प से वहां पर स्टिक कर दिया था। तो क्ले की हेल्प से ही स्टिक किया था मैंने, क्योंकि डायरेक्ट वो स्टिक उतने जैसे होता नहीं। तो गीला क्ले था, तो वहां से उससे मैंने स्टिक कर दिया था। तीनों व्हील को इसी तरीके से दोनों साइड में, और पीछे एक और व्हील लगा रहता है, तो वहां पर मैंने स्टिक कर दिया। और हैंडल जो था वो बेलन शेप में जो मैंने किया था ना, तो उसको भी क्ले की हेल्प से वहां पर भी स्टिक ऊपर कर दिया था। और फिर नीचे छोटी सी एक व्हील बननी मतलब होती है, तो उसके लिए मैंने फिर से गीला क्ले ही लिया था, उसको सुखाया नहीं था। तो उसको छोटी सी सर्कल मैंने पहले ही करके रखा था, उसको भी सुखा लिया था। फिर इस तरीके से मैंने उसको भी स्टिक कर दिया था। और जो भी अगर थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा लगता है ना, तो गीला हाथ से आप या पानी की हेल्प से आप उसको चिकना कर सकते हैं गीले क्ले में। तो सूखने नहीं देना है उसको, गीले में ही पानी की हेल्प से कर लेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने के लिए। तो आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से मैंने सारा कुछ, जितना भी हेडलाइट लगाना था या फिर आगे में बल्ब लगाने थे, सारा कुछ मैंने लगा लिया था। और जो उसमें स्माइली बनी हुई थी उसको भी मैंने निकाल लिया था। और उसको सूखने देने के बाद फिर से मैंने फैब्रिक की पेंट ली है और उससे कलर करना स्टार्ट कर दिया था। तो एक कोट चढ़ाने के बाद उसको थोड़ा सूखने देंगे, उसके बाद ही हम उस पर दूसरा कोट चढ़ाएंगे, तभी आपको एक अच्छा आपको ट्रांसपेरेंट जो येलो येलो दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। तो ये देखिए, सेकंड कोट भी मैंने चढ़ा दिया है, तो नहीं दिख रहा है ना, तो इसलिए 2 कोट करना जरूरी होता है। अब जो मुझे कलर चाहिए था तो वो तो था नहीं मेरे पास, तो मैंने ये दोनों कलर को लिया है और मिक्स करके मैंने लाइट ब्लू कलर मैंने बना लिया था। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर कलर हमारे पास हो ही, तो हम चाहें तो क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने पहले एक कोट किया है, उसको सूखने देने के बाद फिर से मैंने दूसरा कोट अप्लाई किया है। तो ये देखिए एकदम बिल्कुल हो गया ना, जो कलर मुझे चाहिए था उसी कलर का हो चुका है। तो अब बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट येलो नहीं दिख रहा है। अब व्हील के लिए जो भी कलर मुझे चाहिए था, ब्लैक ही होता है ऑब्वियसली व्हील, तो ब्लैक में जो भी व्हील था सारा कुछ मैंने कर लिया है। चाहे वो हेडलाइट भी हो, चाहे वो हैंडल्स में हो, वो सारा कुछ मैंने आगे भी करती चली जाऊंगी। फिर मैंने नंबर प्लेट के लिए व्हाइट कलर का एक्रेलिक पेंट लिया है और उसके ऊपर डालना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये नंबर प्लेट में भी कुछ ट्विस्ट है, तो आगे आपको पता चलेगा कि वो मैं क्या करने वाली हूँ। तो आगे भी नंबर प्लेट के लिए मैंने व्हाइट कलर कर लिया था और पीछे भी, और व्हील में जो भी मुझे व्हाइट कलर चाहिए था सर्कल में, तो वो भी मैं कर लूंगी इस तरीके से। तो सारा कुछ व्हाइट का कलर हो चुका है। अब बारी आती है इसको वार्निश की। वार्निश एक कोट अप्लाई करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका पेंट परमानेंट हो जाए और उसका शाइन भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से मैंने सारा कुछ वार्निश भी कर लिया था और इसकी शाइन देखने लायक थी, रियली वो बहुत शाइन कर रहा था।
तो सूखने के बाद अच्छी तरीके से अगर पेंट सूख जाता है उसके बाद आप उसको ड्राई कर लीजिएगा पूरी अच्छी तरीके से, और उसके बाद पोंछ लीजिएगा क्योंकि गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद वार्निश अप्लाई करने से देखिए कितनी अच्छी शाइन आ रही है। तो ये देख रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। हम वार्निश से एक कोट अप्लाई करते हैं और आपको पानी से भी प्रोटेक्ट रहता है कि आप क्लीन करना चाहें तो आराम से वो क्लीन होगा, ये पेंट निकलता नहीं है। अब बात भी आती है इसकी डिटेलिंग करने की, तो इसकी साथ सजावट भी तो जरूरी है, ऐसे ही तो ये अच्छी लगेगी नहीं। तो मैंने इसके साथ सजावट के लिए हाफ पर्ल मोती ले लिया है, हाफ पर्ल लिया है सॉरी, तो उसको मैंने ऊपर लगा दिया था और फिर हेडलाइट पर वहां पर मिरर लगा दिया है एक छोटा सा, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो वो मैंने मिरर लगा लिया है। फिर से मैंने ये लिया है ड्रॉपलेट शेप की है, रेड कलर की, इसको स्टोन बोलते हैं। तो वो आपको किसी भी ये क्राफ्ट वाले सामान जहाँ मिलते हैं ना वहां पर आराम से मिल जाती है, तो मैं वहीं से लाती हूँ। तो वहां पर आराम से अवेलेबल होता है, तो वहां से आप बाई कर सकते हैं, या तो फिर अमेजन में अगर लिंक होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो इस तरीके से मैंने सारा कुछ डेकोरेट कर लिया था। तो ये ऐसे DIY मैं बहुत सारे बनाते रहती हूँ, पहले भी बनाया है और आगे भी बनाती ही रहूंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैंने जो बोला था ना कि वो ट्विस्ट कुछ है नंबर प्लेट पे, तो वहां पर नंबर प्लेट तो नहीं होगा। तो जिसको भी आप गिफ्ट कर रहे हैं या फिर जिसके लिए भी आप बना रहे हैं तो उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने आगे भी इस तरीके से लिख दिया है और पीछे भी वैसे ही लिखा है, क्योंकि आप किसी को गिफ्ट देंगे ना तो उनका नाम जब लिखा रहता है तो वो बहुत खुश होते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारा कुछ कर लिया था। तो आप चाहें तो एज ए प्लांटर भी यूज कर सकते हैं, या फिर पेन होल्डर या कुछ भी आप रखने के काम में ला सकते हैं। तो ये प्लांट जो आप देख रहे हैं ना, इसके वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं मैंने कैसे बनाया तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पे भी होंगे। तो आपको वीडियोस कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए DIY के साथ, कुछ नए डेकोरेशन के साथ, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये DIY कैसा लगा है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।